Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम चेक करेंगे B1 लेवल की जर्मन वोकेबलरी einkaufen से रिलेटेड। Los geht's! नाउन्स में से सबसे पहले मस्कुलिन। Der Mangel कहते हैं शॉर्टेज को, कमी। Der Handel ट्रेड, कॉमर्स, तिजारत को कहते हैं। और Der Händler इसी से है। हैंडला वो होता है जो कि तिजारत करता है। डीलर और ट्रेडर के लिए जर्मन वर्ड हैंडला है। Der Umtausch कहते हैं एक्सचेंज को। कोई चीज़ आपने ली, आपको पसंद नहीं आई या आपको पूरी नहीं आई तो उसको आप एक्सचेंज करा सकते हैं, तो उस एक्सचेंज को कहते हैं Umtausch। Der Verbraucherschutz दो डिफरेंट वर्ड्स से मिलकर ये वर्ड बना है। Verbraucher कहते हैं कंज्यूमर को, कस्टमर को, खरीदार को, तो शुट्स होता है प्रोटेक्शन। तो जो खरीदार की जो प्रोटेक्शन है उसको कहते हैं Verbraucherschutz। Die Bäckerei बेकरी, die Metzgerei कहते हैं बुचर्स शॉप को। इसी से वर्ड बुचर बनता है। क्या आपको पता है कि जर्मन में बुचर को क्या कहते हैं? अगर हाँ तो शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और बाय द वे वो इसी वर्ड से बनता है। Die Garantie कहते हैं गारंटी को। Die Quittung रिसीप्ट, जब आप परचेज कर लेते हैं कोई चीज़ तो आपको रिसीप्ट मिलती है, उसको कहते हैं Quittung। Die Umkleidekabine कहते हैं चेंजिंग रूम, जो कि आपको क्लाइडिंग्स के शेफ्ट में मिलते हैं कि आप चेक कर सकते हैं कपड़े पहनकर कि आपको वो पूरे हैं और आप पर अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। न्यूटर नाउन्स में से हैं das Anliegen, जिसके बहुत से मीनिंग्स हैं। उनमें से कुछ हैं जैसे कि मैटर, कॉज, कंसर्न। das Ergebnis कहते हैं रिजल्ट को। das Paketfoto, पैकेट फोटो दो डिफरेंट वर्ड्स हैं लेकिन मिलकर एक वर्ड बना है। पैकेट कहते हैं हम पार्सल को और फोटो कहते हैं पोस्टेज, तो दोनों का मतलब होगा पार्सल पोस्टेज। उसके बाद है जी das Einschreiben, जिसका मतलब होता है सर्टिफाइड मेल, जो कि आपने अगर कहीं पे खुंडिकुंग करवानी है या कहीं पे आपने कोई चीज़ रजिस्टर करवानी है, अबोनोमो करवानी है, तो फिर आप Einschreiben करके भेजते हैं एक सर्टिफाइड मेल कि आपकी वो चीज़ जो आप करवाना चाह रहे हैं हो जाए। Das Markenprodukt दो डिफरेंट वर्ड से मिलकर अगेन ये वर्ड बना है। माँ के कहते हैं ब्रांड को, प्रोडक्ट प्रोडक्ट, तो ब्रांडेड प्रोडक्ट। Der Grund कहते हैं वजह, रीजन। Der Anruf कॉल। Der Einkauf कहते हैं खरीदारी को, परचेज को। इसका प्लूरल हो जाता है Einkäufe। Der Rabatt कहते हैं जो आपका डिस्काउंट आपको मिलता है, कोई चीज़ जब ऑफर में लगी हो तो वो Rabatt होता है। Der Anbieter होता है प्रोवाइडर। अगर टेलीफोन अनबीटा है तो उसका मतलब हो जाएगा आपका टेलीफोन प्रोवाइडर। फेमिनिन में है डी वाग। डी वाग का मतलब है आर्टिकल, गुड, कोई चीज़ ना। जैसे कि इसके साथ अगर हम और वर्ड्स अटैच करेंगे तो वो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए हम बोल सकते हैं। सुम्बाइशपील, डी बकवाग, डी खेगामिक वाग, मट्टी के बर्तन को कहते हैं। बक वागे कहते हैं जो बेकरी की चीज़ें हैं उनको, तो इसका प्लूरल हो जाता है वागन। डी मार्के, जैसे हमने पहले बात की, कहते हैं ब्रांड को। डी ड्रोगरी कहते हैं केमिस्ट शॉप को, ड्रग स्टोर को, जहाँ पर आपको दवाइयाँ भी मिलती हैं और ये जो सारी घर की चीज़ें होती हैं जैसे बॉडी वॉश, शैम्पू, इस तरह की चीज़ें भी वहाँ पर मिलती हैं। डी हुक काबे कहते हैं रिफंड को, रिटर्न को। जब आपने चीज़ कोई वापस भेजनी है, अगर आपको पसंद नहीं आई तो वो हुक काबे होगा। इसी तरह डी एस्टाटुंग कहते हैं रिफंड को। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये रिफंड और रिटर्न होता है उस चीज़ का, और एस्टाटुंग होता है उन पैसों का रिफंड आपको मिल जाता है। Das Schnäppchen, स्नैपचिन कहते हैं सस्ती ऑफर ना, चीप ऑफर। कोई चीज़ उसकी ओरिजिनल प्राइस में नहीं बल्कि बहुत ही कम प्राइस में लगी हो तो वो होती है स्नैपचिन। Das Glücksgefühl, खुशी की फीलिंग। Das Abonnement कहते हैं सब्सक्रिप्शन, किसी भी चीज़ की हो सकती है। zum Beispiel Zeitungsabonnement, Netflix Abonnement। Das Arbeitsklima, काम करने का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, उसको कहते हैं Arbeitsklima। सिंपल क्लीमा क्लाइमेट को कहते हैं ना।
Das Kleidergeschäft कहते हैं कपड़ों की दुकान को। Der Reichtum, Reich वर्ड से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये रिच से रिलेटेड कोई वर्ड है, तो वाकई Reichtum कहते हैं वेल्थ को, दौलत को। Der Zeitdruck, druck आपको याद होगा drucken से, तो टाइम का प्रेशर Zeitdruck होता है। Der Personalchef, शेफ होता है आपका बॉस, तो Personal कहते हैं स्टाफ को, तो स्टाफ का जो ऑफिसर है उसको कहते हैं Personalchef। Der Sachbearbeiter, साख कहते हैं केस को, तो एक किसी भी स्पेसिफिक केस का जो ऑफिसर होता है, उसको जो डील करने वाला होता है, वो होता है Sachbearbeiter। Kundenname, Kunden खुंडे से कस्टमर, तो कस्टमर का नाम Kundenname। Die Taste, इसके दो मीनिंग्स हैं, एक होता है बटन और एक होता है की। कभी कभी जब हम जर्मनी में कॉल करते हैं और लाइंस बिजी होती हैं, तो आंसरिंग मशीन में हमें सुनाई जाती हैं बातें ना डिफरेंट, जैसे कि वो कह रही होती है Wenn Sie Fragen haben, drücken Sie die Taste 1. Wenn Sie mit unserem Mitarbeiter sprechen möchten, drücken Sie die Taste 2 und so weiter। उसके बाद है जी डी Bestellung, कहते हैं ऑर्डर को, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, आपने ऑनलाइन दिया हुआ है खाने का ऑर्डर, सबको Bestellung कहते हैं। डी Kündigung कहते हैं कैंसलेशन को, कोई चीज़ कोई आपने कराई हुई थी, किसी की सब्सक्रिप्शन, उसकी कैंसलेशन को भी कह सकते हैं, टर्मिनेशन को भी कहते हैं Kündigung। डी Reklamation, Reklamation कहते हैं कंप्लेंट को, कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आई या आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो ऑर्डर किया था उसमें कोई फॉल्ट है, तो आप उसकी कंप्लेन करवा सकते हैं, तो वो हो जाएगा Reklamation। डी Ratenzahlung कहते हैं पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, सॉरी पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स ना, जैसे कि आपने कोई चीज़ खरीदी है, सुबाइशपील आईफोन का लेटेस्ट मॉडल आपने ख़रीदा है, तो वो बहुत महंगा होता है, तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट करेंगे उसको कहते हैं Ratenzahlung। Das Gewürz कहते हैं मसाले को, स्पाइस को, तो इसका प्लूरल हो जाएगा Gewürz से। Das Kaufhaus कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर को। Das Wechselgeld चेंज को कहते हैं पैसों का चेंज। Das Rückgaberecht ये होता है जी हम में से किसी भी जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं हमारे पास, जब हम इंटरनेट पर चीज़ें ऑर्डर करते हैं तो Rückgaberecht होता है। Rückgaberecht कहते हैं राइट टू रिटर्न, कोई चीज़ वापस करने का हक होता है, और नॉर्मली वो 14 Tage lang होता है। Der Staubsauger कहते हैं वैक्यूम क्लीनर को। Der Internetanschluss शायद आपको ऑलरेडी पता हो, इंटरनेट कनेक्शन को कहते हैं। Der Gesprächspartner बातचीत करने के लिए जो पार्टनर होता है उसको कहते हैं। Der Beschwerdebrief कहते हैं कंप्लेन लेटर को। Der Kündigungsbrief होता है जो कैंसलेशन का लेटर आप लिखते हैं वो। Die Überprüfung कहते हैं रिव्यू को, वेरिफिकेशन को। Die Vertragswerkstatt होता है ऑथराइज्ड रिपेयर शॉप। Werkstatt तो वैसे ही रिपेयर शॉप होती है, तो जिस कंपनी से जो चीज़ आपने ली है वो वहीं पर रिपेयर होती है, तो उसको कहते हैं Vertragswerkstatt। Die Originalverpackung, ओरिजिनल पैकिंग किसी भी चीज़ की, जो भी चीज़ आप खरीदते हैं उसकी ओरिजिनल Verpackung बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपने वापस उसको देना है तो। Die Gewährleistungszeit, उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले Gewährleistung को समझ लें। Die Gewährleistung सिनोनिम है गारंटी का, तो दोनों का मतलब गारंटी होता है। Gewährleistungszeit होता है जो पीरियड ऑफ गारंटी है, जिस टाइम में आपकी वो वैलिड होती है। Zum इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं जर्मनी में, उनकी 2 साल होती है Gewährleistungszeit ना। Die Verbraucherberatung, Verbraucher जैसे कि हमने पहले बात की थी, इसका मतलब है कंज्यूमर कस्टमर, तो Verbraucherberatung होता है कंज्यूमर एडवाइस। तो अगर हमने कंज्यूमर एडवाइज़र कहना है तो इस वर्ड को आप किस तरह से मॉडिफाई करेंगे बताइएगा। अब हम Einkaufen से रिलेटेड वर्ब्स देख लेते हैं। Gelten, Gelten कहते हैं वैलिड होना। Testen, टेस्ट करना। Erstatten, याद है ना Erstattung, तो उसी से निकला है Erstatten, जिसका मतलब होता है रिफंड करना, पैसों की वापसी करना। Bemerken कहते हैं नोटिस करना, किसी चीज़ को नोट करना।
सॉरी, अबोनीगन, अबोनोमो मुझे याद आ गया था। अबोनीगन कहते हैं सब्सक्राइब करना, जो कि अभी तक शायद आप मेरे चैनल को कर नहीं ले लगता है। अच्छा, अब बूखन कहते हैं डिडक्ट करना ना, पैसे अकाउंट में से अगर निकाल लिए जाएं, जैसे कि आप ऑनलाइन जब शॉपिंग करते हैं तो वो जो पैसे होते हैं आपके अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं, उसको कहते हैं अब बूखन। यागन का मतलब होता है टू हंट, टू चेज। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे रिलेटेड है आइनकाउफन से। तो जब हम किसी एक चीज़ को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़े जो कि हमें चाहिए होती है, तो उसको भी हम यागन कहते हैं। वैसे इसका मतलब हंट और चेज करना भी होता है। बेआख्तन कहते हैं ध्यान करना, टू पे अटेंशन। गेनीसन मज़ा करना। लीफन होता है जी डिलीवर करना, पहुंचाना। जैसे कि घर में अगर कोई चीज़ हमें पहुंचाई जा रही है तो उसका हो जाएगा लीफा से वेसना। एगाइशन होता है पहुंचना, टू रीच। उसके बाद है जी आउसफाकन, जिसका मतलब होता है पैकिंग को खोलना। तो इसको जब किसी चीज़ को हम पैक करते हैं तो वो उसका ऑपोजिट होता है, वो होता है आइनफाकन, और ये है आउसफाकन। क्या आपको कुछ और वर्ब ऑपोजिट्स आते हैं जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और उसके सामने आइन और आउस लगता है? अगर हाँ तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपका भी थोड़ा सा टेस्ट हो जाए। एक्लेगन कहते हैं टू एक्सप्लेन, समझाना। बेवाइजन कहते हैं प्रूव करना, सबूत देना। बेशकाइबन होता है तफसील से बताना ना, टू डिस्क्राइब। फ़ज़ाउफन होता है वेस्ट करना, कोई चीज़ ज़ाया करना। कंट्रोलीगन होता है कंट्रोल करना। हैगाउसफिंडन होता है जान जाना ना, कोई चीज़ मालूम कर लेना, टू फाइंड आउट। नर्वन होता है अनॉय करना, इरिटेट करना। इसको इंग्लिश वाले नर्व से आप याद रख सकते हैं। जैसे उर्दू में हम नहीं कहते असाब पर सवार होना, तो उसका जर्मन वर्जन नर्वन है, जैसे कि एस नेफ्ट मिश। अच्छा, अनफासन है जी, इसका मतलब होता है टच करना, टू ग्रैब, किसी को पकड़ना, ठीक है। उसके बाद है एस्विंगन, जिसका होता है मतलब मजबूर करना, टू इन्फोर्स, टू कंपेल। रेक्लामीगन आप रेक्लामासियोन से याद रख सकते हैं, शिकायत करना, कंप्लेन करना। जिश वेंडन होता है जी टू टर्न, टू अप्रोच। उसके बाद है जिश gewöhnen, जिसका मतलब होता है आदी हो जाना किसी चीज़ का ना। जिश अन एटवस gewöhnen होता है। अनप्रोबिगन होता है टू ट्राई ऑन, टू फिट ऑन, जो कि क्लाइडे kabine में आप जाकर कपड़े चेक करते हैं कि आपको फिट होते हैं कि नहीं। टाउशन एक्सचेंज करना। abschicken टू पोस्ट ऑफ, टू सेंड अवे, zum Beispiel ein Paket oder einen Brief। उसके बाद है जी ausverkaufen टू सेल आउट, क्लियर आउट। जब शॉप्स बंद होने वाली हों परमानेंटली, तो जो एंड में सारा सामान होता है उसको मोस्टली वो लोग ausverkaufen करना चाहते हैं, क्लियर आउट करना चाहते हैं ना। बेरुख सिस्टिगन कहते हैं ध्यान में रखना ना, जो कि होगा टू बी माइंडफुल ऑफ, टू कंसिडर। सुरुख हाबन वापस मिल जाना, सुरुख अगेन बैक के मतलब में है, तो टू हैव बैक। कुछ एडजेक्टिव्स देख लेते हैं। प्रैक्टिस कहते हैं फंक्शनल को, प्रैक्टिकल को, कोई चीज़ कितनी कारआमद है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ डिफ़िकल्ट उर्दू वर्ड्स इस वीडियो में यूज़ हुए हैं, तो कुछ व्यूवर्स ने सजेस्ट किया था कि मैं उर्दू में भी मीनिंग्स बताऊं, ताकि उनको भी समझ आए। इंग्लिश कहते हैं सिमिलर, मिलती जुलती। डॉयटलिश का मतलब होता है क्लियर, zum Beispiel erklären Sie bitte mal deutlich। höflich का मतलब होता है पोलाइट। प्लट्सलिश सडनली, अचानक। और फुलस्टैंडिश कहते हैं इंटायरली, फुली। जुस्टिश कहते हैं एडिक्टेड, आदी हो जाना, और बहुत बुरे तरह वाला आदी होना। zum Beispiel इंटरनेट जुस्टिश कहेंगे वो बंदा जो कि इंटरनेट के बगैर रह ही नहीं सकता ना। gebraucht कहते हैं सेकंड हैंड को, यूज्ड को। इस्तेमाल शुदा कोई चीज़ अगर आपने ली है तो वो होगी gebrauchte Ware, या। उसके बाद है जी नागल नॉय, कहते हैं ब्रांड न्यू ना। वैसे नागल का क्या मतलब होता है ये तो आपको आता ही होगा, राइट। अच्छा, उसके बाद है नुट्सलोस, कहते हैं यूजलेस को, बेकार। स्पॉन्टान कहते हैं स्पॉन्टेनियस को। genügend कहते हैं सफिशिएंट को, कोई चीज़ काफ़ी होना। wütend का मतलब है एंग्री, गुस्सा। anstrengend होता है थका देने वाला, स्ट्रेसफुल, एग्जॉस्टिंग।
erfolgreich वैसे तो दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। erfolg कहते हैं कामयाबी को, सक्सेस को, reich कहते हैं रिच को, लेकिन ये दोनों जब मिलते हैं, जब मैंने भी पहली बार ये वर्ड याद किया था ना, तो मुझे याद है मैं कहती थी अरे ये क्या दो डिफरेंट वर्ड्स मिलके और क्या नया ही एक इसका मीनिंग है। तो erfolgreich कहते हैं सक्सेसफुल को ना। erfolg फॉल पता नहीं क्यों नहीं है, आई थिंक स्टिल नाउ ना कि इस तरह क्यों नहीं है। अच्छा, उसके बाद है साइट स्पागन ना। स्पागन कहते हैं बचाना, तो टाइम को बचाने वाला, टाइम सेविंग। zusätzlich कहते हैं एडिशनल, इजाफी अगर आपने कोई चीज़ ली है या इजाफी चार्जेस हैं तो zusätzlich के साथ वो बताते हैं। उसके बाद है जी nebensächlich, जिसका मतलब होता है सेकेंडरी, माइनर। उर्दू में बात की जाए तो इसका मतलब होगा सानवी। अब मेरे इंडियन जो व्यूवर्स हैं वो ये सोच रहे होंगे कि क्या है, अब हमें उर्दू के वर्ड्स भी साथ में समझने पड़ेंगे, क्योंकि उनके लिए भी ये समझना बहुत मुश्किल है। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं अगली आने वाली वीडियोस को किस तरह से बनाऊंगी। लेट्स सी कि क्या होता है आगे जाकर। आखिर में हम höher verstehen करेंगे आज के टॉपिक से रिलेटेड, और आपका Aufgabe है Was kann man mit der Kundenkarte machen? Einkaufen und später bezahlen? Billiger einkaufen oder auch im Ausland einkaufen? Liebe Kundinnen und Kunden, nutzen Sie unsere Kundenkarte und kaufen Sie ab jetzt ohne Bargeld bei uns ein. Die Kundenkarte ist kostenlos, Ihre Einkäufe werden am Ende des Monats abgerechnet. Das besondere Angebot für unsere neuen Kundenkartenbesitzer: Sie nehmen an unserem Gewinnspiel teil. Gewinnen Sie eine Reise nach Paris. Weitere Informationen bekommen Sie in unserem Servicebereich. ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स का मुझे हमेशा ही इंतज़ार रहता है। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इन लैंग्वेज लर्निंग वीडियोस को शेयर करते रहें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चूस।